इस कार्यक्रम के प्रसारण सहयोगी हैं श्री दिगंबर जैन बड़ा मंदिर, B73B, सेक्टर 27, नोएडा, उत्तर प्रदेश। संरक्षक श्री महावीर जैन, संरक्षक डॉक्टर SP जैन, संरक्षक श्री राकेश जैन, अध्यक्ष श्री पवन कुमार जैन, उपाध्यक्ष श्री निर्मल कुमार जैन, सचिव श्री अजय जैन, कोषाध्यक्ष श्री सुभाष चंद्र जैन, महासचिव श्री चंद्र प्रकाश जैन, प्रबंधक श्री सुबोध कुमार जैन, सदस्य श्री संदीप जैन, सदस्य श्री प्रमोद जैन, सदस्य श्री दिनेश जैन, सदस्य श्री राजीव जैन, सदस्य श्री MP जैन। ओम ह्रीं वरम नमो परमो हीजन नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं सिद्धिभ्यो बुद्धिभ्यो सर्वसिद्धिभ्यो नमः। ओम ह्रीं मत्यादि सुज्ञान प्रकाश कायि मत्याशि आदि नाजरे नमार्ग वामदी वक्तुम गुणान् गुणिशमुद्र शशांके कांतान् कस्ते क्षमा सुरगुरु प्रतिमोपि बुद्ध्या। महानुभावों, अभी आप सुन रहे थे कि पुण्य और पाप ये दोनों पूरक हैं, लेकिन पुण्य के साथ में पाप पीछे लगा हुआ है। और पाप कैसे पीछे लगा हुआ है? एकदम चिपका हुआ है, पुण्य करने में अंतराय डाल रहा है, पुण्य कार्य करने में बाधा उत्पन्न कर रहा है, पुण्य कार्य करने में आपको समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन उसके बाद में भी आप पुण्य कार्य को अच्छी तरह से करने का प्रयास नहीं करते। आपकी उम्र टनकी भले 40 साल हो, 50 हो, 80 हो, 90 हो, 60 हो, 75 हो, 55 हो, लेकिन आपके धर्म की उम्र कितनी है?
कभी अचानक आपको यमलोक उठाकर ले जाए, यमलोक से यमराज आए और उठाकर ले जाए और कहे कि तुम बताओ कि तुम्हारा पुण्य कितना है और तुम्हारा पाप कितना है, तो आपका पलड़ा कौन सा भारी होगा? ये बात 2-4 दिन पहले बताई थी मैंने, कौन सा होगा? प्रातः काल से उठकर रात्रि तक आपके द्वारा पाप ही पाप हो रहा है। पानी पी रहे हो अनछना, नहा रहे हो अनछना, भोजन है अशुद्ध। शुद्ध क्या है? शुद्ध क्या है? तो कहते हैं शुद्ध और सिद्ध और स्वस्थ यदि कोई है तो वह देव शास्त्र गुरु का दरबार है, जो हमेशा शुद्ध है, शुद्ध था और शुद्ध रहेगा। लेकिन इसके बावजूद भी हम यहां कर आकर भी अशुद्ध। आप वस्त्र बदल लेते हो, स्नान कर लेते हो, लेकिन आप अपने मन की अशुद्धि को दूर नहीं करते, विचारों की अशुद्धि को दूर नहीं करते, भावों की अशुद्धि को दूर नहीं करते, इसलिए आप परेशान रहते हो। जिंदगी में 3 तरह के लोग होते हैं। एक समझाने से समझते हैं, एक दिखाने से समझते हैं, और एक न दिखाने से समझते हैं न समझाने से समझते हैं। उनको तो जो करना वही करेंगे। आपका नंबर कौन सा है? 3 तरह के लोग होते हैं। एक दिखाने से समझ जाता है, इशारे से समझ जाता है, एक समझाने से समझ जाता है, और एक व्यक्ति को तो मुझे जो करना करूंगा चाहे तुम कुछ भी कहते जाओ। आपका नंबर कौन सा है? कुछ है कि नहीं है? एक व्यक्ति बोल रहा है समय के हिसाब से नंबर है। कई जगह दिखाने समझ जाता हूं, कई जगह समझाने समझ जाता हूं, और कई जगह नहीं समझाना है तो समझते भी समझता नहीं हूं। इशारों में लोग बात कर लेते हैं। मंदिर में आप आए, पत्नी वहां खड़ी है, पति यहां खड़ा है, बीच में प्रधान जी महाराज हैं। प्रधान जी ने इशारा किया कि ये काम करना है। पति पत्नी की ओर दिख रहा है, पत्नी पति की ओर दिख रही है, और दोनों की आंखों में इशारा हो गया। करना है तो हाँ करना है, और नहीं करना है तो घर में सलाह करके बताएंगे। किससे? बच्चों से? अरे ऐसा क्यों? मेरा मानना तो ये है कि जब मंदिर में भोजन होता है तो उस समय पति हो, पत्नी हो, बच्चे हो, सबकी भोजन की प्लेटें अलग अलग होती है, एक साथ होती है? एक साथ होती है, अलग अलग होती है? अलग अलग होती है। और दान देने के समय लड्डू ले लिया तो पवन जी थोड़ा रुक जाओ ना, मेरा बेटा भी तैयार होकर आ रहा है, उसके हाथ से भी लड्डू छुड़वा दूं। क्यों? जो कार्य आपको करना है उसमें तो सजग रहो, सजग पहरी बनो, सजगता का वातावरण करो। लेकिन बस इंसान की स्थिति विकट है, इसलिए तो संकट निकट है। स्थिति विकट है इसलिए संकट निकट है। और जिसके धर्म प्रकट है उसकी स्थिति कभी विकट नहीं हो सकती। ना धर्मो धार्मिको बिना, कि धर्म भी धर्मियों के बिना नहीं होगा। क्या इतने सारे सेक्टर नोएडा में इतने ही सैकड़ों लोग पुण्यशाली हैं, बाकी पुण्य नहीं है? उनका पुण्य है लेकिन पुण्य क्षीण है, पुण्य कमजोर है। इसलिए वे मंदिर में आते लेकिन विधान में नहीं बैठ पाते, मंदिर में आते लेकिन आहारचर्या में सम्मिलित नहीं हो पाते, मंदिर में आते लेकिन गुरु दर्शन नहीं कर पाते। उनके पुण्य में कोई ना कोई कमी है, अंतराय है। और अंतराय इतना विरोधी होता है, इतना विरोधी होता है। रोज आप देखते चौके में बाल आ रहा है, माता जी बाहर, आहार को महाराज जा रहे, विधि नहीं बोली, साधु बाहर। क्या है? जीवन में अंतराय प्रबल शत्रु है, चाहे आहार में हो, चाहे जीवन में हो, चाहे कहीं पर भी हो। और अंतराय को लाने वाला कौन है? इंसान के जीवन में अंतराय को लाने वाला कौन? बताओ कौन है? आलस्य। आलस्य होता है तो अंतराय आ जाता है। 7 बजे आपको विधान में आना था, 7:15 बजे नींद खुली, अभिषेक हो गया। अब सोचते हो चलो अभिषेक तो हो गया, कल जाऊंगा और पूरा अभिषेक और विधान करूंगा, फिर तकिया पे सिर रखकर चादर ओढ़ के
सो जाता है कि 9 बजे जाऊंगा, आहार देकर आऊंगा आज, और 9:30 बजे नींद खुली, अब जाने आने में टाइम लग जाएगा, आहार चालू हो जाएगा, बीच में क्या जाना, कल पूरा काम करके आऊंगा। अरे भाई अभिषेक छूट गया कोई बात नहीं, पूजा तो कर लेता, पूजा छूट गई आहार दे लेता, नहीं कुछ तो दर्शन तो कर लेता। अगले दिन पूरा मनमानस बनाकर बैठा कि आज तो 5 बजे का अलार्म लगा दिया है, कुछ हो भी ना हो मैं उठकर जाऊंगा। 5 बजे का अलार्म बजा, सोकर उठा, बालकनी में देखा बारिश बहुत हो रही है, बरसात की झड़ी लड़ी है। अरे यार मेरे को जाना था, पैदल जाऊंगा, कपड़े खराब हो जाए, कल जाऊंगा। 2 दिन चले गए, तीसरे दिन सब कुछ तैयारी हो गया, जाने की तैयारी हो गई। इतने में मोबाइल में समाचार आया कि सारे दोस्त आज वॉकिंग के लिए फलाने पार्क में जा रहे हैं। अभी तो विधान 48 दिन चलने वाला है, 27 दिन तो हुए हैं, तीसरा दिन भी निकल गया। अगले दिन तो कमर कस ली कि चाहे वॉक हो, चाहे बारिश हो, चाहे कुछ भी हो, मैं जाऊंगा। इतने में रात को समाचार आ गया कि कोई रिश्तेदार समाप्त हो गया, तो 13 दिन की सूतक लग गई। हिसाब जोड़ा तो 32 और 13 45 दिन हो गए। 6 तारीख को कार्यक्रम है, 7 तारीख को जाना है, और 8 तारीख को तो विशेष विधान है, तो मेरा नंबर तो आएगा नहीं। बोले कोई बात नहीं, यहाँ के प्रधान जी मंत्री जी तो हर साल चौमासा कराते हैं, अगले साल 48 दिन का विधान होगा, तब मैं 48 के 48 दिन विधान करूंगा। और ऐसे करके चौमासा का निकल गया। अगले साल फिर चतुर्मास हो रहा है, विधान भी हो रहा है, लेकिन अगले साल उसका ट्रांसफर ही हो गया, ऐसी जगह हो गया जहां भगवान के दर्शन नहीं है। तो क्या होता है, अब पछताए क्या होत जब चुड़िया चिग गई। अरे ऐसा मत करो, आप पुण्य को, आलस्य को त्याग दो। आलस्य ही इंसान का सबसे बड़ा शत्रु है। आज सारिका जी ने भाव बना लिया कि जाना है, तो गुड़गांव क्या, दिल्ली क्या, यूपी से पहुंच गए। और जब भाव नहीं बनाया तो भाव सुधरेगा नहीं, और जब भाव बना लोगे तो भाव अपने आप सुधर जाएगा। नहीं तो बस भटकना इंसान की हैबिट है, भटकना इंसान की आदत है। जो इंसान भटकता नहीं है वह जीवन में लटकता नहीं है। हमेशा इंसान को जीवन में लटकने से, भटकने से बचने का प्रयास करना चाहिए, जभी जाकर आपके जीवन का कार्य संपन्न होगा। लेकिन आज आप क्या कर रहे हो, सोचिए, विचार करिए। एक भजन गाते ना, जरा सोच ले समझ ले प्राणी, ये संयम सुमेरु का भार है। ऐसा भजन गाते ना, कहते नहीं। और एक भजन तो और गाते हैं कि धर्म करो मस्त जवानी में, ऐसा है ना, क्या है, धर्म करो मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। ये बुढ़ा गा रहा है भजन, 65 साल का आदमी भजन गा रहा है कि धर्म करो मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। अरे तेरा तो बुढ़ापा भी जाने वाला है। आज के समय में किसी दादाजी से दादाजी को नाराज हो जाएगा, अंकल को चेहरे पे स्माइल नहीं आएगी, भैया जी कह दो इतना खुश होगा कि नकली दांत भी सारे बाहर दिख जाएंगे। इंसान की फितरत हो रही है, इंसान का जीवन चल रहा है, तो जो भी है अपने जीवन का हमें कल्याण करना है। तो क्या करना है, आलस्य को त्याग करना है, पुण्य को बढ़ाना है, नैतिकता के काम करना है, जब जाकर हमारे जीवन का कल्याण होगा। यही मंगल सुभावना आचार्य गुरुदेव सिद्धांत सागर जी महाराज की
गुरुदेवा देवा ओ गुरुदेवा। ओम ह्रीम परम पूज्य बालोगी आचार्य श्री 61 सौभाग्य सागर जी गुरुदेव साक्षात विराजमान, जिनके पावन क्षणों में मन से वचन से काय से बड़ी भक्ति भावपूर्वक जलादि अर्घम निर्पामिति स्वाहा। इस कार्यक्रम के प्रसारण सहयोगी थे श्री दिगंबर जैन बड़ा मंदिर, B73B, सेक्टर 27, नोएडा, उत्तर प्रदेश। संरक्षक श्री महावीर जैन, संरक्षक डॉक्टर SP जैन, संरक्षक श्री राकेश जैन, अध्यक्ष श्री पवन कुमार जैन, उपाध्यक्ष श्री निर्मल कुमार जैन, सचिव श्री अजय जैन, कोषाध्यक्ष श्री सुभाष चंद्र जैन, महासचिव श्री चंद्र प्रकाश जैन, प्रबंधक श्री सुबोध कुमार जैन, सदस्य श्री संदीप जैन, सदस्य श्री प्रमोद जैन, सदस्य श्री दिनेश जैन, सदस्य श्री राजीव जैन, सदस्य श्री MP जैन।